उनको क्या करना, जिनके जिनके पास फोन है, जिनके पास लैपटॉप है, वो तो कमांड प्रॉम्प्ट उनके पास है, बट जिनके जिनके पास फोन है वो कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करेंगे? उसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो मेरे फोन में अभी है, मैं वो दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। देखो, ये एक एप्लीकेशन है, दैट इज, इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं टर्मैक्स, TERMUX। मैं ग्रुप में भी होगा तो लिख दूंगा, या मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, राहुल। हेलो। चैट में इसकी नाम लिख देना, तो TERMUX के, क्योंकि मेरी स्क्रीन चेंज है, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। या चलो मैंने स्क्रीन चेंज ही कर लिया है, तो मैं लिख देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ये सब कोई आप लोग क्या, वाइजॉर था, वाइजॉर की, चलो कुछ नहीं है वाइजॉर की, बट TERMUX, ये टर्मैक्स है। ये एप्लीकेशन आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर, अभी हम इस पे देखेंगे, हम देखेंगे इस पे काम कैसे करते हैं हम लोग, काम कैसे करते हैं हम लोग, ये भी देखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हम देखेंगे और इस पे भी देखेंगे, हम दोनों चीज पे देखेंगे कि हम काम कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको बंद कर देता हूँ इस चीज को। तो चीजें ये है, ऐसे मैंने पहले बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग चीजें सिर्फ लैपटॉप वाले ही सीख पाएंगे, जिनके पास फोन है वो भी सीख पाएंगे। तो वही चीज है, हमारा ये टर्मैक्स है, इस टर्मैक्स पे हम लोग कति काम करेंगे। तो मोबाइल लैपटॉप वाले ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करेंगे, बट जो चीजें हम करवा रहे हैं वो, बट जो एंड्रॉयड वाले हैं, एंड्रॉयड वाले वो क्या करेंगे, आज जा करके ये सारी कमांड मैं बताऊंगा अभी, ये सारी कमांड की आप लोग प्रैक्टिस करोगे जा करके, और उस कमांड वो सारी, उसके लिए आपको कौन डाउनलोड करना होगा, टर्मैक्स, और कैसे यूज होगा हम अभी देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ही देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड होती है। तो कमांड देखने से पहले हम देखते हैं कमांड लैंग्वेज होता क्या है। हमें अभी बोला कि कमांड लैंग्वेज से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांडिंग देंगे, बट कमांड लैंग्वेज होती क्या है? तो कमांड लैंग्वेज कुछ नहीं होता, कमांड लैंग्वेज एक लैंग्वेज होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटिंग में किसी भी जॉब को, प्रोसेस को या टास्क को कंट्रोल करते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। किसी भी एक एक बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, इसकी एग्जांपल बैश होती है, सेल होती है, डॉस होती है, डॉस की नाम बहुत किसी ने सुना होगा। ये सारी कमांड लैंग्वेज जिसको हमको क्या करते थे, कहीं पे लिख करके, अब वो प्लेस कहाँ था हम आगे देखेंगे, कहीं पे लिख करके हम क्या करते हैं, कमांड, हम कुछ काम करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ टास्क करते हैं। अब वो लिखते कहाँ है, उसके लिए हमारा सेल होता है, SEL, सेल। सेल क्या होता है बेसिकली, सेल एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हमारा कीबोर्ड से कमांड लेता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है परफॉर्म करने। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट जो है मेरा, ये भी एक सेल है, क्योंकि ये हमसे कमांड लेता है, और कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो जो है, विंडो को देता है कि आप इसको परफॉर्म करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, एक कमांड हमारा होता है जो आगे हम लोग देखेंगे, देखो, इसका इस कमांड का नाम है MKDIR। ये कमांड डायरेक्टरी बनाती है, और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, एक डायरेक्टरी बना रहा हूं, फुल स्टैक। ये मेरा C यूजर में बन रहा है। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं दूसरी जगह पे बनाता हूं ताकि हमको लोकेट करने में इजी हो। मैं इसको E में बना रहा हूं, और MKDIR फुल स्टैक। और देखो ये कमांड क्या करेगा हमारा, अभी मैं तुम लोग को दिखा देता हूं एक चीज, कि हमारा ये ई फोल्डर है। इस ई फोल्डर में देख लो, कहीं पे भी फुल स्टैक नेम से कोई फोल्डर है अभी, सब कोई, कोई नो, भी नो सर। नहीं है। अब हम नो सर। इस कमांड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो इस कमांड को हम यहाँ से एंटर मारे, कमांड रन हो गया। अगर यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा, इसका मतलब ये कमांड रन कर गया। अगर यहाँ पे नहीं रन करता तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता। चलो अब हम जा करके अपना ई फोल्डर चेक करते हैं। मैं बैक जा करके फिर से यहाँ आता हूँ। देखो, एक्चुअली फुल स्टैक में इसने फुल नाम से बनाया, क्योंकि हमने गैप दे दिया था।
हमने गैप दे दिया था। तो ये होता है, तुम्हें पता है कंप्यूटर में गैप नहीं दिया जाता है प्रोग्रामिंग में। तो ठीक है, फिर से हम एक काम करते हैं, फिर से हम बनाते हैं फुल, और इस बार अंदर स्कोर दे करके बनाते हैं। वी गो बैक एंड कम फॉरवर्ड। देखो फुल स्टैक से एक फोल्डर बन गया। Yes, sir. इसकी टाइमिंग देख लो, 19/1/2023 को हमने 19/4 में इसको बनाया है। तो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे आकर के कुछ नहीं किया। हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड लिखा, mkdir फुल स्टैक, और इस कमांड ने क्या किया, हमारे ई फोल्डर के अंदर में जहां की लोकेशन थी, हमने वो बोला था कि हमको ई में ही बनाना है। और ये कैसे बोला था, यहाँ पे था, इसके पीछे देखो, इस ई लिखा हुआ है। तो इस ई या फिर हमने लोकेशन बताया कि ई में आप क्या करो, एक फुल स्टैक नाम से डायरेक्टरी बनाओ। तो ये बेसिकली करता है, यही काम ये करता है। क्लियर है? तो ऐसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते हैं, सेल पे हम कोई कमांड, हमने कीबोर्ड से कमांड लिखा था और ऑपरेटिंग सिस्टम को बोले आप परफॉर्म करो, कि हाँ क्रिएट करो। तो सेल यही होता है, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट कमांड लेता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। अभी हम गिट में भी यही काम करेंगे, गिट में भी यही काम करेंगे। जैसे गिट की अगर हम बात करें, तो गिट में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ वहां क्या होता है कमांड, वहां की कमांड क्या होती है, git गिट और init। अब देखो यहाँ इसने क्या किया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन ईच गिट। सिर्फ यहाँ पे mkdir था, यहाँ गिट था, ये सारी कमांड है तुमको। तो ये चीज हम गिटहब में भी करेंगे, बट अभी पहले हम लोग सीख रहे हैं। बाकियों को समझ में आ रहा है कि सब कोई शांत हो? Yes, sir. Yes, sir. होता है हमारा एक प्लेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, कमांड लैंग्वेज का लिख करके यूज करके कमांड देते हैं। वो एक इंटरफेस होता है, जिसे इंटरफेस होता है, वो जहां पे हम ये करते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है कमांड लाइन इंटरफेस की, ये क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, उसके बाद इसको क्या करता है, सेल क्या करता था कि वो भी कीबोर्ड से इनपुट लेता था, बट वो क्या करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं भेज करके एप्लीकेशन को भेजता है या सिस्टम को भेजता है, और वापस में क्या करता है, फिर आउटपुट भी उसका दिखाता है। उसका इनपुट लिया कीबोर्ड से, एक एप्लीकेशन को भेजा, और वहां से फिर वापस लेकर के आउटपुट लेकर के फिर हमको क्या करता है, दिखा देता है। और इसको क्या चाहिए, एक सेल की जरूरत होती है रन करने। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप से हमारा, ये कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं हम इसको एक टाइप, क्योंकि अभी हमने गिट को रन किया, इसने क्या किया, ये गिट कमांड जो हमने रन किया था, ये इस ऐसे क्या कर रहा था। अब इसके लिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक गिट बैश एक एप्लीकेशन होता है जिसकी जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है गिट को यूज करने के लिए। तो ये गिट इनिट जब हमने किया, तो ये गिट इनिट ने क्या किया, उस गिट बैश से कांटेक्ट किया। गिट बैश जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है, उस गिट बैश एप्लीकेशन से कांटेक्ट किया, और फिर काम करके इसने एक आउटपुट लेके आया। ये आउटपुट ला करके हमारे पैनल पे डिस्प्ले कर दिया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन ई गिट। यही एक कमांड लाइन इंटरफेस है, कि हमने कीबोर्ड से एक कुछ कमांड दिया, गिट इनिट, इसने उस कमांड को लिया, फिर इसने भेजा। ये भेजा कहाँ पे, गिट बैश एक एप्लीकेशन होता है, उस गिट बैश एप्लीकेशन पे इसने भेजा, और भेजने के बाद इसने क्या किया, वहां से जो रिटर्न बैक आई कुछ मैसेज, उस मैसेज को हमारे सामने ला करके रख दिया। ये कमांड लाइन इंटरफेस का वर्क है। तो कह सकते हैं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एक टाइप का सेल भी है और कमांड लाइन इंटरफेस भी, मिक्सचर है दोनों का। अब क्या होता है, बैश लैंग्वेज क्या होता है, ये बैश लैंग्वेज वह थीम है। कि जैसे गिट अभी हम लोग पढ़ेंगे, गिट हमने लिखा, ये बैश लैंग्वेज था, mkdir था, ये बैश लैंग्वेज था, ये सारी बैश लैंग्वेज। तो बैश लैंग्वेज होता क्या है, तो बैश लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, यूनिक्स का सेल है, या स्क्रिप्टिंग कमांड लैंग्वेज है। ये स्क्रिप्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बैश लैंग्वेज का यूज करके एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जिससे हैकिंग वुकिंग होता है, हैकिंग वुकिंग जितनी भी होती है सारी। अब बोलोगे सर इसकी यूज कहाँ है, कमांड लाइन की यूज कहाँ है, तो होता क्या है, जैसे हमारा विंडो है,
तो विंडो में हमें क्या होता है कि हमें सब कुछ बटन हमें दिख रही है, हम बटन पे क्लिक कर दिए, एनिमेशन हो गया, स्लाइड्स हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इस पे क्लिक कर रही है। बट अगर किसी ने लिनक्स देखा होगा, बट कि लिनक्स देखा होगा, किसी ने सर्वर देखा होगा, या अगर हैकिंग का कभी फिल्म विल्म में देखते होगे, तो क्या देखे हो कि हैकिंग कभी किसी अथी पे किया जाता है, ग्राफिकल इंटरफेस पे, क्या वहां पे बटन्स रहती है? नो सर। वहां क्या रहती है? तुम ब्लैक स्क्रीन रहता है, ब्लैक स्क्रीन पे क्या करता है हीरो, हीरो या विलेन जो भी रहता है, वो फटाफट कुछ कोड मार रहा है, कोड मार रहा है और कोड मार के इंटर मारते जा रहा है अथी में, और वहां पे उसको आउटपुट आते जा रहा है। वो क्या रहता है? कमांड लाइन इंटरफेस ही रहता है, जहां पे वो क्या कर रहा है, फटाफट कुछ कीबोर्ड से इनपुट कर रहा है और मार रहा है। वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, कहीं से कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट होकर आउटपुट, और आउटपुट ला के स्क्रीन पे दे रही है। तो इन सभी चीज में, हैकिंग में, या हमें डेवलपर अथी बनने के लिए, हर जगह पे हमको विंडो के टाइप का इंटरफेस नहीं मिलता है। विंडो हमें क्या दे देता है? ग्राफिकल इंटरफेस दे देता है, जिसको हम लोग GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये विंडो में मिलता है। लिनक्स में तुम कोडिंग करने जाओ, इसलिए कहता है डेवलपर को लिनक्स आनी चाहिए, क्योंकि लिनक्स में तुम्हें ये सब मिलेगी नहीं। लिनक्स में तुम्हें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन भी तुम्हें इंस्टॉल, अभी हमको विंडो में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना रहता है, या एंड्रॉइड में हमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, तो पहले याद होगा एपीके फाइल आती थी एंड्रॉइड के लिए। अब तो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, बट पहले अगर प्ले एंड्रॉइड में हमें डाउनलोड करना पड़ता था तो हम एपीके फाइल डाउनलोड करते थे, या विंडो में हमें डाउनलोड करना रहता तो EXE फाइल डाउनलोड करते। बट हम अगर लिनक्स में बात करें, लिनक्स में हमें कमांड लिख करके काम करना पड़ता है, वहां इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बोलोगे सर अंतर क्या है दोनों में? तो लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट के अधीन है। उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी माइक्रोसॉफ्ट के पास है। बट लिनक्स का के साथ क्या है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है, यानी वो हम भी चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम अपने लिनक्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन विंडो के साथ ये काम नहीं कर सकते। विंडो में अगर हम कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है हम पे केस कर दे, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी उसके पास है। जबकि लिनक्स में ये नहीं, तो इसलिए कहा जाता है डेवलपर्स को लिनक्स कमांड सीखना चाहिए, क्योंकि वो उसे फ्रीडम देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सके, विंडो में नहीं है। तो ये सारी चीज होती है। तो हैकिंग हो गई, ये हैकिंग हो गई, या अभी हम गिटहब पे देखेंगे, इन सारी चीज में होता है क्या, हम देखते हैं कमांड लाइन का यूज करते हैं। इसलिए हमारे कमांड लैंग्वेज या बैश लैंग्वेज आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इस कारण से हम इसको फोकस किए हुए हैं फुल स्टैक से पहले हमारा। और कल के क्लास में भी जिसने थे वो उन्होंने देखा होगा कि हमें बोला हुआ था रोड मैप में कि हमें लर्न गिट एंड गिटहब, क्या ऐसा बोला गया था जो यस हमने सर। यस सर। रोड मैप, देखे हैं सर। हाँ रोड मैप वाला आर्टिकल में। तो इस कारण हम इस चीज को फोकस कर रहे हैं। और इसके बाद देखो, हमें हमारे पास है, हम इस सारे कमांड को रन करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। इस सारे कमांड को हम यहाँ पे कुछ कुछ कमांड को रन करके देखेंगे, और मे भी हो सकता है फिर हमको इस लोग को तुम लोग को दे देंगे कि प्रैक्टिस करके आओ। अगर ये प्रैक्टिस करके आओगे तो हम नेक्स्ट क्लास में गिटहब सीखेंगे। आज हो सकता है हम गिटहब का थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दे, कि हाँ गिटहब अकाउंट अकाउंट बनाना बता दे कि कैसे बनता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में होगा तो देखेंगे कल की क्लास में कि हाँ वर्जन कंट्रोल क्या होता है। फिर गिट पे आज अगर तुम लोग को क्योंकि वहाँ पे अकाउंट बनानी पड़ती है, तो गिटहब पे अकाउंट बनाना कैसे होता है, ये तुम लोग को कल जैसे आज बता देंगे, तो कल तुम लोग करके आओगे, तो कल हम फिर वहाँ पे देखेंगे कि गिटहब क्या होता है। राहुल देखो तो क्या है उसका। सोनू ने हाथ रेज किया। हाँ हाँ सर, सोनू अभी बोलो जो क्या आप है। बताए ना वो कमांड प्रॉम्प्ट में करने के लिए हम वो करना चाह रहे, तो सर हो नहीं रहा है। वो कर्सर एंटर क्लिक कर रहे तो लिखा रहा है कि योर प्रोग्राम इज नॉट रनिंग, ऐसे करके कुछ आ रहा है। योर सेव प्रोग्राम करो इज इसको। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, क्या कर रहे हो? ये वाला नहीं होगा तुम्हारे पास, ये वाला काम को मत करो अभी। ये नहीं काम सर, ये वो फुल स्टैक वाला, वो जो फाइल बनाने के लिए जो आप बताए। MKDR नहीं काम कर रहा है तुमने? सर वो एंटर क्लिक कर रहे हैं ना तो लिखा रहा है वो, मतलब दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड। वो मतलब कर्सर नीचे नहीं आ रहा, वो अच्छा ई ठीक है, चलो एम के डी आर फुल ठीक, स्टैक नहीं लिखा रहा। ठीक है, वो हम देख लेंगे गणित में। लास्ट में तुम्हारा है ना, कोर्स के लास्ट में हम स्क्रीन शेयर करवा के हम देख लेंगे, अगर वैसा है तो कुछ अगर ठीक है। चेंजेस
हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, काम करेगा। ये तुम्हारा में भी अभी नहीं काम करेगा गिट इनिट, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में गिट बैश नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, और बिना गिट बैश एप्लीकेशन के ये कमांड काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग वो देखेंगे आगे। ये मेरे सिस्टम में गिट बैश की एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, इसलिए ये काम इसने काम कर गया। बट अगर किसी ऐसे सिस्टम में होगा जहाँ पे नहीं होगा, तो वहां पे उसको गिट बैश अगर ये वो कोड लिखता है तो उसको एरर दे देगा। उसको एरर क्या दे देगा, गिट इज नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, क्या आ गया, एलएस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल। तो ऐसे ही तुम गिट लिखोगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि एलएस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। तो ऐसे ही तुम्हारे केस में भी गिट के साथ होगा, बट ये वाला काम करेगा। नहीं, फाइल वाला सर नहीं, वो कर्सर नीचे करने के लिए सर कौन अच्छा सा ठीक, बटन का यूज करें? एंटर मारो ना। एंटर करने पर सर वही आ रहा था, सिस्टम कैन नॉट अच्छा फाइंड, वो नीचे वो नहीं। ठीक है, हम चलो देख लेंगे तुम्हारा सर आज के वो भी। प्रॉपर फाइल नेमिंग नहीं कर रहा होगा मे बी। हाँ हाँ, वो वही चीज है कि देखो उस पे अभी चीजें, अभी मत करो तुम, अभी करो मत, अभी हम चीजें देखेंगे कि होता कैसे काम। मैंने तुमको अभी बताया नहीं ठीक ये है। चीज, सर आगे मेरा हम लगा है। तो ये देख लो, पहले हम लोग बैश लैंग्वेज देख लेते, इसलिए ना है अभी हाँ तुम जी, अगर कुछ बोल रहे थे। एनीवे चलो छोड़, कोई नहीं। तो देखो सर क्या आ होता है, रहा है कि एफटीडीआई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। थोड़ा भी अगर कंप्यूटर, तो उसे पता होगा यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, लिनक्स, यूनेक्स, फिर मैक हो Yes, जाती है, sir. ये सारी क्या होती है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है। यूनेक्स पहले आता था, अब नहीं आता है, बट पहले यूनेक्स आता था, विंडो के आने से पहले लिनक्स और यूनेक्स ही था। तो ये यूनेक्स की सेल है, और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि बैश का कमांड लिख करके क्या कर सकते हो तुम, कंप्यूटर हैक कर सकते हो। जैसे पाइथन का स्क्रिप्ट लिख करके कंप्यूटर हैक कर सकते हो तुम किसी की। तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग कमांड लैंग्वेज है। इसको किसने लिखा था, ब्रायन फॉक्स करके एक कोई था राइटर फाउंडर, उसने लिखा था इसको जीएनयू प्रोजेक्ट के लिए, और इसको रिप्लेसमेंट के रूप में लिखा था। पहले क्या चलता था, बैश लैंग्वेज के आने से पहले बॉर्ने सेल चलती थी, ये भी कोई एक सेल होगी, सेल लैंग्वेज थी। लेकिन ये हो सकता है कुछ इसमें डिमेरिट्स होगी, जैसे आज हमारे पास एक एक से एक टेक्नोलॉजी बनती है, एक से एक देख रहे हो कि बिजनेस बनता है, कुछ ना कुछ सारे में एक दूसरे के डिमेरिट्स को दूर करते हुए, एक दूसरे को डिमेरिट्स को दूर करते हुए वो बनती है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में होता है, तुम्हारे पास तुम देखोगे हर एक टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर क्या है दोनों में, कि जो चीज थी, अब जैसे जो चीज सी में नहीं थी उसको सी प्लस प्लस में ऐड किया गया, जो चीज इन दोनों में नहीं था उसको एक ऐड ऑन करके कुछ और कोई और लैंग्वेज बना। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी सब आती है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी आती है। अब सी में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट नहीं था, सी प्लस प्लस आया। अभी तुमको और एक है, सी को लेकर के एक और लैंग्वेज अभी रिसेंटली बहुत हाल में आई है, 2015 में, गो लैंग्वेज, गूगल ने लाया था। तो ये चीज ऐसे करके ही टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में ऐसे ही चेंजेज होती है, कुछ कुछ चेंज करके लाया जाता है सब कुछ। तो आगे जब टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में घुसोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या इसका काम क्या होता है। बैश लैंग्वेज का यूज टू गिव कमांड ऑन कमांड लाइन इंटरफेस फॉर इनिशिएटिंग एंड डायरेक्टिंग कंप्यूटेशन, फाइल एंड फोल्डर मैनिपुलेशन, चेंजिंग यूजर एक्सेस etc। बैश लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे कोई कमांड देते हैं ताकि हम कुछ कंप्यूटेशन कर सके, या फोल्डर और फाइल का मैनिपुलेशन कर सके। जैसे अभी हम लोग ने फोल्डर क्रिएट किया, हम फोल्डर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, हम उस फोल्डर का डिलीशन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कमांड होता है। जैसे अभी हमने क्रिएट किया, आर एम होगा, रिमूव, आर एम है शायद, एक मिनट मैं देख लू, आर एम, या आर एम करके देखो, ये सारी कमांड है, हम लोग देखेंगे आर एम। और अभी जो मैंने फुल स्टैक वाला बनाया था, इसको मैं ये कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा नहीं मुझे ये रिमूव करनी। ओके, इसने आर एम एरर दे दिया, ठीक है। मे भी बहुत सारी कमांड क्या होती है, इस पे काम नहीं करती है। एक मिनट मैं देखूं, ऐसा तो नहीं है कि एम के डी आई आर हेलो, नहीं, बहुत सारी कमांड इस पे नहीं काम करेगी, मे बी आर एम नहीं काम करता हो इस पे।
कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ये जो हम बैश कमांड प्रॉम्प्ट भी हमारा कंप्लीट बैश लैंग्वेज नहीं है। मैंने बोला ना अभी कि हमारा विंडो के साथ क्या है कि विंडो हमारा की ऑथेंटिसिटी माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो ऐसी कोई कमांड जो क्या है, जो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है, उसको क्या किया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट पे अलाउ नहीं देता। इसके लिए हम एक अभी और हम वेबसाइट देखेंगे जहां पे ये सारी काम करेगी। मैं उसको दिखाऊंगा अभी अभी कुछ देर बाद। एक वेबसाइट है, मैं मुझे पता था कि कमांड प्रॉम्प्ट पे बहुत सारी इन्हीं काम करती है। डिस्ट्रक्टिव है, जैसे rm रिमूव है, एक डिस्ट्रक्टिव कमांड है, तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग फिर ऑनलाइन कोई अथी यूज करते हैं। ये सारी एक्चुअली बैश की है, तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा पूरा बैश लैंग्वेज नहीं है। बैश की इंटरफेस कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है पूरा। सर आपने डॉट आरएम नहीं लिखा था, सर आपने आरएम से लिखा था। rm के बाद क्या है? डॉट आरएम है सर। नहीं नहीं, डॉट नहीं है, वो थ्री वाला डॉट है। ये 3 की डॉट है। ओके ओके ओके। वो सारी जो डॉट है ना, वो 3 की नंबर की डॉट है, डॉट नहीं है वो। ये 1 2 सर तो 3 ये 4 जो है सारे बैश कमांड सर ये टर्मेक्स पे काम करेंगे, तो एप्लीकेशन हाँ, आपने बताया टर्मेक्स अभी। पे कर जाएंगे। टर्मेक्स क्योंकि बैश कर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं करेंगे, टर्मेक्स पे सब कर जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा ये सब, टर्मेक्स पे ये सारी कर जाएगी तुमको काम। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा, टर्मेक्स पे कर जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी मैं बता दूंगा कि यहाँ नहीं करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं करेगा, तो हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन के लिए मैं बताऊंगा अभी कि कौन सी हम यूज कर सकते हैं। बट कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ कुछ काम करेगी, इसमें से सारी नहीं करेगी। जैसे ls को अभी मैंने किया था, देखिए cd काम कर जाएगी इस पे, cd काम कर जाएगी, mkdir काम कर जाती है, और कुछ कुछ है जो काम कर सकती है। तो ये है, बाकी सब इस अथी में कर जाएगी। तो चलो पहले हम लोग पावर आगे सेल पे काम करते हैं। हाँ देख लेते हैं अथी में। ऐसे भी हमें दो ही तीन अथी में कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करने के लिए हमें दो तीन ही जानना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि तुम लोग जान लो, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, ये 16 बैश कमांड डेटा साइंटिस्ट मस्ट हो। तो अभी डेटा साइंस वाले ये मैंने जान करके लाया था कि मुझे पता था कि बहुत सारे डेटा साइंस अभी डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए, और डेटा साइंस को साइंटिस्ट को जानना है, तो हम लोग भी तो ऐसा थोड़ा कि कंप्यूटर साइंस वाले डेटा साइंस में नहीं जा सकते। तो ये एक किसी टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ले आया था ये उठाकर। बट ऐसा नहीं है, हमें गिटहब के लिए हमें दो ही तीन कमांड की जरूरत पड़ेगी। एक होगा cd, और एक cd की कमांड पड़ेगी, और एक mkdir, ये दो, और एक तीसरा गिट। बाकी हमें गिटहब के लिए कोई नहीं पड़ेगी, ये सारी समझने के लिए है। तो ये चीज है, हमें ये चीज पता चल गया हम कैसे फाइल फोल्डर मैनिपुलेट करते हैं, यूजर एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अब होता है कि क्यों बैश की जरूरत क्यों है। तो ऑर्केस्ट्रिंग सिस्टम स्टार्टअप एंड शट डाउन टास्क, हम बैश लैंग्वेज का यूज करके लिनक्स में क्या होता है, हम इवन कमांड प्रॉम्प्ट पे लिनक्स की जो टर्मिनल होती है उस पे शट डाउन लिख करके हम अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। वहां ऐसे मेरे पास बटन नहीं होते कि होते हैं, बट हमारे पास इतना पावर होता है कि हम सिर्फ अपनी अथी पे लिख करके कर सकते हैं बंद। हम अथी पे लिख दिए और बंद कर दिए सिस्टम को। उसके बाद क्या होता है, बैश की और कहाँ यूज है, ऑटोमेटिकली रीनेमिंग ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स। कि एक ही बार में अगर हमको अगर अभी हम इंटरफेस का यूज करके क्या करते हैं, एक बार में एक फाइल को ही हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई फोल्डर होगा, इस फोल्डर में मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी फाइल को मैं एक बार में रीनेम कर दूं। ये सारी फाइल को मैं चाह रहा हूँ एक बार में रीनेम कर दूं, नहीं कर पा सकता। ये 4 फाइल को मैं चाहूँ एक बार में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। लेकिन बैश कमांड का हम यूज करके हम इस चारों फाइल को चेंज कर सकते हैं। यही हाल गिटहब के साथ भी होता है, आगे देखोगे गिटहब के साथ कि गिटहब पे हम दोनों चीज वे से हम अति कर सकते हैं। वहाँ GUI का भी हम यूज करके अपना कोड पुश कर सकते हैं, और इंटरफेस का भी यूज कर कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज करके कर सकते हैं। तो अंतर क्या होगा कि हम जब GUI का यूज करके करेंगे तो हम एक बार में एक ही फाइल हम गिटहब पे पुश कर सकते हैं, जबकि कमांड प्रॉम्प्ट्स का यूज करके हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या पूरा का पूरा फोल्डर हम एक बार में पुश कर सकते हैं। इस कारण हम लोग अथी कमांड प्रॉम्प्ट वाला यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्या है, इसका यूज एक फनी चीज है कि फाइंडिंग ऑल दी डुप्लीकेट MP3 ऑन ए हार्ड ड्राइव। ये एक फनी चीज है कि हाँ, हम बैश का यूज करके अपने हार्ड ड्राइव पे कौन कौन से डुप्लीकेट MP3 फाइल्स है वो हम ढूंढ सकते हैं। कहाँ
ये चीज, जबकि हम ऐसा जीयूआई से नहीं कर सकते हैं, हम उसके लिए सर्च करनी पड़ेगी बैठ करके। फिर उसके बाद क्या है, देखो ये चीज, अभी हम बात कर रहे थे हैकिंग या की ऑर्केस्ट्रिंग ए सूट ऑफ थर्ड टूल्स। वाला सर, थर्ड वाला। थर्ड थर्ड वाला मैंने वाला बताया ना, डुप्लीकेट MP3, अभी तो बताई थी ना, MP3 नहीं की। समझे हम। थर्ड वाला का ये है कि मतलब MP3 ही नहीं, मतलब हम बैश लैंग्वेज का यूज करके पूरे के पूरे अपने सिस्टम पे नहीं या हार्ड ड्राइव पे कौन कौन सी डुप्लीकेट फाइल्स है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। ये डुप्लीकेट मीन्स कॉपीड फाइल्स। हाँ, डबल फाइल, एक ही फाइल दो बार हो, ओके। ये थी। एक फाइल ही मान लो हमें मेरे एक ही फाइल होगा, वो मेरे हार्ड ड्राइव पे दो बार तीन बार चार बार होगा, तो वो डुप्लीकेट हुआ, कि जो एक से ज्यादा बार होगी, ये सर चीज तो का हम हमारे एंड्रॉयड में सर ऐसा ऐसा कभी कभी मतलब देखने को मिलता है कि डुप्लीकेट फाइल्स खुद से एक साथ आ जाता है, तो बैश का यूज होता है क्या? वो करती है। हाँ, एंड्रॉयड भी कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉयड भी एक टाइप से लिनक्स का, तुम अगर एंड्रॉयड का इन डिटेल पढ़ोगे ना, तो एंड्रॉयड का कर्नल जो है ना वो लिनक्स कर्नल से बना हुआ है। अगर तुम इन डिटेल जब एंड्रॉयड पढ़ने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट जब पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक तुम्हारा अथी आता है, एक टॉपिक है एंड्रॉयड कर्नल। तो वहां तुमको देखोगे कि सॉरी, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, कि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर किस आर्किटेक्चर से बना हुआ है, तो वहां इन डिटेल देखोगे कि उसकी जो कर्नल है बनी हुई एंड्रॉयड की, वो लिनक्स के कर्नल से बना हुआ है। और कर्नल वही प्लेस होता है जहाँ जो हमें क्या करता है, हम जो कमांड लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसको पहुंचाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है जो उस कमांड को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस दोनों में, उसके और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के बीच में तालमेल कौन बैठाता है, लिंकिंग का काम कौन करता है, वो कर्नल करता है। तो इस कारण वो कह सकते हो कि एंड्रॉयड का इसलिए वो आ जाता है तुम्हारा, क्योंकि वो भी लिनक्स का है। और लिनक्स क्या है, एक बैश लैंग्वेज है, लिनक्स में हम बैश लैंग्वेज का यूज, तो वो तुम्हारा एंड्रॉयड में ऐसा क्या होता है कि इनबिल्ट अथी वो फीचर दे देता है हमारा। जैसे जैसे एंड्रॉयड बन रही है ना, और नई नई एंड्रॉयड यस सर। जैसे आ रही है, तो क्या इसमें चेंज होगी, एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 ये आ रही है, तो उसमें चेंजेस क्या होगा, तो ऐसे ऐसे इनबिल्ट उसमें फीचर्स दे दिए हुए हैं हर एंड्रॉयड के साथ। गॉट। तो उसके बाद चौथा क्या है तुम्हारा, कि ऑर्केस्ट्रिंग ए सूट ऑफ टूल्स फॉर क्रैकिंग ए पासवर्ड डेटाबेस। अब यही चीज तो हैकिंग में होता है, कि पासवर्ड, एक पासवर्ड लगाया डेटाबेस को, हम बैश लैंग्वेज का यूज करके क्रैक कर सकते हैं। लिनक्स काली का किसी ने नाम सुना है? हैकिंग, नो सर। यस। हैकिंग सबको बहुत मजा आता होगा, बहुत किसी को हैकिंग नो। इंटरेस्ट है। तो अगर हैकिंग जिसको इंटरेस्ट है, किसी ने लिनक्स काली का नाम सुना है? नहीं? ओके, मैं बता देता हूँ क्या कुछ वीडियो में देखे थे सर, वीडियो में देखे थे सर। देखे थे। क्या था बताओ, क्या है वो? शॉर्ट्स का एटीट्यूड वाला कुछ स्टेटस लगा था ना, उसमें देखे थे प्रोग्रामर को करते हुए। लिनक्स क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग, हर काम के लिए एक लिनक्स बना हुआ है, उबंटू है, फेडोरा है, ऐसे करके, ऐसे ही लिनक्स का एक वर्जन है लिनक्स काली, जिस जो बहुत ज्यादा हैकिंग या तुम्हारा ये साइबर सिक्योरिटी सब में यूज होता है। क्योंकि वो क्या है, वो उसके अंदर क्या होती है, सारी टूल्स है, जितनी हमें हैकिंग के लिए टूल्स चाहिए, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक टर्म आता है, उसके लिए जितनी हमें टूल्स चाहिए, वो उसके अंदर पहले से इनबिल्ट किया हुआ है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली वही सारी टूल्स ही भरी हुई है, एंड मैप, नेटवर्क स्कैनर, और बहुत सारा है तुमको वो सारी टूल्स। तो इसलिए होता है कि कोई भी हैकिंग में जाता है ना, वो सबसे पहले लिनक्स खाली सीखता है। ऐसे हैकर की कोई अथी नहीं होती है। हम लोग फिल्म में देखते हैं, हम लोग को लगता है अरे हैकिंग बहुत इजी है, बट हैकिंग इज नॉट इजी टास्क। हैकिंग को करने के लिए हमें क्या करना पर बहुत ज़्यादा चीज़ें की है। हमें दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा आना चाहिए, हमें नेटवर्किंग की बहुत स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे बहुत चीज़ की नॉलेज होती है। फिल्म में हम लोग देखते हैं अरे टाटा मार दिया, निकल गया, हम लोग समझते हैं अरे चलो हम लोग भी सीखते हैं। इतना बट इजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत से। तो वैसे ही लिनक्स काली के अंदर बहुत डिफरेंट टूल्स होती है जो हैकिंग के लिए होती है। तो वो भी क्या होता है, लिनक्स, अब लिनक्स आ ही रहा है, यानी वो लिनक्स का एक वर्जन है, तो वहां भी बैश लैंग्वेज का यूज होता है। तो वही चीज ये तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, कि हमारा क्या है कि हम बैश का यूज करके एक पासवर्ड डेटाबेस को क्रैक कर सकते हैं, यानी हम हैकिंग कर सकते हैं, डेटाबेस को हैक कर सकते हैं। किसी पासवर्ड लगाए हुए सिस्टम को क्रैक करने का मतलब क्या हुआ, उसको हम हैक कर रहे हैं बिना उसके एक्सेस के।
तो ये बैश लैंग्वेज का कर सकते हैं। फाइंडिंग विजुअल वर्ड इन योर राइटिंग, विजुअल वर्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो डिफरेंट वर्ड है, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने राइटिंग में, ये भी हम बैश से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग ए रिलेशनल डेटाबेस आउट ऑफ टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल से हम रिलेशनल डेटाबेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सिंप्लीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन और उसको रिकॉन्फ़िगर हमको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इन सेंस करने वाले कि हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, हम तो अभी विंडो पे काम करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हम डाउनलोड किए और सारा काम तो हमको विंडो करके दे देता है, हमको वो exe फाइल के अंदर में सारा काम किया रहता है। वो exe फाइल जो हमारा रहता है वो फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड फाइल रहता है। बट फिर भी होता है कि कभी पाइथन उथन सीखोगे ना, तो तुम्हें वो वहाँ या जावा सीखोगे तो तुम्हें पाथ सेट करना पड़ेगा। जावा का अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो तुमको हमारे कंप्यूटर में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है, तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल वही होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज को हम क्या कर सकते हैं, बैश लैंग्वेज का यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे। तो देख रहे हो कि कितना ज्यादा यूज है इसका। हम लोग चाहे वो हैकिंग हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस में भी इसका कहोगे बहुत ज्यादा यूज है। तो एज ए डेटा तुमको अभी जो हो तुम लोग कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर तुम्हें अगर करना है ये चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि बैच लैंग्वेज में काम कैसे होता है। तो ये चीजें है तुम्हें क्योंकि देख रहे हो एक ये भी है, ये भी तो एक डेटा ही था, तो डेटा से हम डुप्लीकेसी को फाइंड कर सकते हैं बैश लैंग्वेज का यूज करके। तो देख रहे हो डेटा साइंस तो यही काम है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था कि इसकी बेनिफिट क्या है। क्लियर हो रहे है सभी को? यस सर। यस यस सर। और जो मैं लिख रहा हूँ वो विजिबल है, और नहीं है तो मैं इसको, है सर, है सर। हाँ तो ये चलो पहले एक काम क्या करते हैं, देखो अब कैसे कैसे होता है चीजें, यहां से देखना। पहले ये इस स्क्रीन पे ना बहुत चीज भरी पड़ी है, इस स्क्रीन को पहले हम क्लीन करते हैं। ये स्क्रीन पे इतना ये क्या क्या भरा हुआ है, हम इसको क्लीन करते हैं। तो उसके लिए कमांड का एक बैश लैंग्वेज होता है क्लियर। इंटर मारो, देखो क्लियर हो गया पूरा, मेरा पूरा कमांड ये जो है टर्मिनल एम्प्टी हो गया। अब हम इस पे क्या करते हैं, अभी हम ls से क्या होता है, ls का नाम होता है लिस्ट। ये क्या करता है बेसिकली, हमारा सारा जो कंटेंट होता है जिस फोल्डर में हम है उस फोल्डर के सारे कंटेंट को लिस्ट डाउन करता है। तो ये अभी जो रूट फोल्डर में था, इस फोल्डर में अभी मेरे पास दो फाइल, एक फाइल है, अब बोलोगे सर पहचाने कैसे, टेस्ट डॉट लुआ फाइल है। तो क्यों क्यों फाइल है, इसका एक्सटेंशन है, इसने डॉट लगा करके लुआ लिखा, यानी इसकी एक लुआ एक लैंग्वेज होता है, तो लुआ की ये फाइल है। और ये फोल्डर क्या है, ये क्या है हमारा ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर में है यानी ये एक डायरेक्टरी है, यानी एक फोल्डर है हमारा। और जबकि टेस्ट डॉट लुआ क्या है, एक फाइल है। तो ऐसे पहचानते हैं। तो हमने ls किया तो ये क्या किया कि जिस फोल्डर में हम है उस फोल्डर के सारे थी कंटेंट, सारे फाइल्स फोल्डर को लिस्ट डाउन कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, अभी mkdir मारे थे, mkdir से हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक पहले फोल्डर बनाते हैं फुल, सर MKDIR ना? हाँ सॉरी, गुड, mkdir। और अभी जो हम वहां बना रहे थे यही काम यहाँ करते हैं फुल स्टैक। अब चलो फिर से ls मार करके हम देखते हैं, देखो आ गया। पहले हमारे पास यहाँ क्या था, दो ही फोल्डर था, टेस्ट और लुआ। अब क्या हुआ, यहाँ तीन हो गया। और चूंकि हमारा फुल स्टैक एक फोल्डर है, तो इसको देखो ब्लू कलर से यस सर। है। अब यही चीज हम देखो अथी पे कैसे करते हैं, मोबाइल पे कैसे करते हैं, टर्मैक्स पे। किसी को अगर ये था, मेरा ये मोबाइल सबको विजिबल है, यस सर। हाँ तो नो सर, नो सर। यस सर। नहीं है अब विजिबल, आया, आया। आ गया सर, आया सर, आया। इस पे देखो ये टर्मैक्स हम खोल रहे हैं, ये टर्मैक्स मैंने खोला, ऐसा सबको दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, इस टर्मैक्स को हम बंद करके इसका फ्रेश खोलते हैं। मैंने यहाँ सर्च किया टर्मैक्स, शायद ओके, ये एक्चुअली मैंने इस पे पहले से किया, न्यू सेशन में स्टार्ट करता हूँ। ऐसा सबका खुला होगा, कोई फोन वाले रिप्लाई यस करो, सर, यस ऐसा सर। ऐसा ही खुला होगा। तो अभी हमने वहां क्या किया था,
अभी हम लोगों ने वहां क्या किया था कि वहां भी पूरा भद्दा भरा पड़ा था। यहाँ भी हमको ये बहुत, क्लियर करेंगे। हाँ इसको क्लियर करेंगे। देखो एक क्लियर कमांड हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ एक्चुअली क्या होगा फोन के साथ कि मे बी जैसे मेरा देखो मैं लिख रहा हूँ तो लिखा नहीं रहा है, तो इसके साथ क्या है, मैं देखा हूं थोड़ा सा, ये एक्चुअली एक बार में लेता है कमांड। तो तुम लिखते जाओ पूरा, और यहाँ देखो ये यहाँ पे ये बन रहा होगा नीचे तुम्हारा क्या लिख रहे हो तुम। और जब ये मैं पूरा लिख लूंगा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इस पे ये जो क्लियर लिख के आया इस पे क्लिक किया, देखो ऊपर आ गया क्लियर। ये ऐसे काम कर रहा है, समझ में आया सबको। और देखो उसके बाद हम क्या यस। किए, इंटर मारे, काम किया। यस सर। अब हम यहाँ पे ls मारते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कोई फाइल नहीं है, ये जिस डायरेक्टरी में है यहाँ कोई फाइल नहीं है। अब हम यहाँ पे सेम काम करते हैं, mkdir फुल। अब ये फिर हम बोले कि नीचे लिख रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं और अथी में फुल स्टैक। ये थोड़ा स्लो काम करता है अथी पे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टैक। और देखो इंटर मारे, ये बन गया। ls हम करके देखते हैं, देखो फोल्डर वाला फुल स्टैक से। यस सर। और मैंने बोला था कि बैश अथी पे, बैश के अथी पे टर्मिनल पे हम कैसे पहचानेंगे कि फोल्डर कौन है और फाइल कौन है। तो फोल्डर जो भी होंगे उसका अथी वो ब्लू कलर से होंगे, और जो फाइल्स होंगे वो तो नॉर्मल व्हाइट कलर से ही होंगे, बट उसके साथ साथ उसके में एक्सटेंशन लगी होगी उसकी। यहीं पे अब हम क्या करते हैं, एक हम अथी में बनाते हैं, तुमको एक फाइल बनाते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम कैसे जाएंगे, हमको अभी हम बाहर हैं, हम फुल स्टैक फोल्डर में कैसे जाएंगे। इसके लिए कमांड होता है cd, चेंज डायरेक्टरी। cd मार करके हम गए, चले गए हम अंदर। ls करो फिर से, ओके। cd के बाद, सॉरी, cd के बाद हमें बताना पड़ता है कि हमको जाना कहाँ है। तो जैसे डायरेक्टरी का नाम cd फुल, ये हम लोगों ने मिस किया था लास्ट टाइम, फुल स्टैक, ओके। एक्चुअली ये देखो क्या दिया, हमने गलत चीज लिखा तो ये दे दिया एरर कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमारा फुल नाम से हमने दिया है फुल अंडरस्कोर, और फुल नाम से हमारे डायरेक्टरी में कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, इस कारण इसने एरर दे दिया। हमारे फिर cd फुल स्टैक और एंटर किए। अब ls मारते हैं, देखो अब ls पे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम क्या है, अब पहले हम ls कर रहे थे तो हमको फुल स्टैक दिखा रहा था, बट अब ls पे नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, फुल स्टैक के अंदर है, अब फुल स्टैक वाले फोल्डर के अंदर है। इस कारण हमें क्या कर रहा है, एक कौन है, एक मिनट, चलो कोई भी व्हाट्सएप पे होंगे। तो हमें क्या करना है, मैं अपना ये बंद कर देता हूँ। तो हमें क्या कर रहा है, ये कोई फोल्डर नहीं, क्योंकि हम आ गए फुल स्टैक के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए क्या होता है, टच करके एक होती है। अभी देखो ये सारी चीजें हम दिखा रहे हैं तुमको पहले, और फिर सबका हम डिफिनीशन दिखाएं बताएंगे। टच करके एक कमांड होता है, टच से हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं hello डॉट txt और इंटर मारे, फिर से चलो ls मारे, देखो आ गया hello डॉट txt। यस सर। यस सर। तो कमांड रन कर रहा है मुस्कान। यस सर। यस सर। तो चीजें ऐसे होती है, यही ना बोले कि काम करेगा। अब बोलो कि ये बैश लैंग्वेज हम जो वहां कर रहे थे, और यही चीज चलो हम इस पे भी दिखा देते हैं। और सर लैपटॉप में कहाँ मिलेगा ये? ये मैं लिंक भेज दूंगा। देखो इसके ये साथ क्या दिक्कत या है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं ऑनलाइन कर लोगे प्रैक्टिस, इसकी जरूरत नहीं हमें। हमें मैंने बोला ना कि उतना इंस्टॉल करने के लिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। हमें इतनी की जरूरत है ही नहीं विंडो में। हमें विंडो में ओके जिस चीज की ओके जरूरत सर। है ना, विंडो में जिस कमांड की हमें जरूरत है, ये हम सब सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक्चुअली विंडो का जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये हमें फ्री नहीं छोड़ता है, ये हमारा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। और जबकि ये जो है, अगर तुमने टर्मैक्स डाउनलोड किया, ये टर्मैक्स में लिनक्स की आई है, ये लिनक्स की इसमें इंटरफेस है। इस कारण ये हमें फ्री छोड़ रहा है, हम कुछ भी कर पा रहे हैं, हम इसमें कुछ भी कर पा रहे हैं।
जबकि कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। यहाँ यही चीज देखो, हम टच करके लिखेंगे, टच जो काम हम वहां लिखे थे, टच hello.c, hello.txt, यहाँ देखो एरर दे देगा, दे दिया एरर। और यही हम इस इंटरफेस पे लिखते हैं, देखो इस इंटरफेस पे लिख रहे हैं टच hello.txt, ls मारो, देखो पहले क्या था, फुल स्टैक टेस्ट और लुआ था, अब आ गया फुल स्टैक hello.txt, टेक्स्ट लुआ और टेस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ यस ये सर। ये यस सर। इंटरफेस हमारा थी का था लिनक्स का, तो इसने हमें अलाउ किया, बट हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस कारण वहां पे उसने टच को एरर मार दिया था। तो यही चीज है कि हमें वो रिस्ट्रिक्ट, बट वहां पे हम दो कमांड यूज कर सकते हैं। उसकी इसकी क्या है, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड कोड अलग कुछ होती है, वहां कुछ हमें उसकी कमांड कोड देखो, ये कुछ होती है, ये विंडो पे कौन कौन से कमांड हम रन कर सकते हैं, उसकी कमांड कोड अलग है। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली विंडो के लिए बना हुआ है, वो विंडो में काम करने के लिए बना हुआ है। और जो ये हम लोग देख रहे हैं लिनक्स का, ये लिनक्स से हम हैकिंग भी कर सकते हैं। विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट से हम क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट, क्यों, आप इससे कोई ऐसा अनऑथराइज काम नहीं करो, जबकि विंडो लिनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट से हम हैक भी कर सकते हैं किसी का सिस्टम। जबकि ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देता। ये जो हम सारी चीजें रन कर रहे हैं, ये ls, ये सब इसके लिए हमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। ये लिनक्स पढ़ोगे तो वहां होता है सुडो पावर का होगा, इन डिटेल पढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। जबकि हमारे विंडो के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है विंडो की, इस कारण हम ये सारी कमांड नहीं है। वहां हम दो ही कमांड, ये सारी कमांड रन कर सकते हैं। जैसे दो कमांड, mkdir देखो काम करेगा, mkdir काम करती है, सिर्फ कुछ तुम गलत कर रहे होगे। फिर cd काम करेगा, और हमको इसी की जरूरत है, लिनक्स इतनी ही की। ये सारी चीज हम थी है कि थोड़ा सा तुम्हें लिनक्स का थी दे रहे हैं कि कल अगर लिनक्स पढ़ोगे तो चीजें आसान रहे तुम्हारी। तो चीजें है, बट और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए अगर तो मैं ये लिंक भेज दूंगा, तुम इस लिंक पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो जहां पे मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो इसका नाम ही है तुम्हारा, इसकी अगर नाम मैं देखूँ तो देखो लिनक्स वर्चुअल 86, इसका मैं अगर यहाँ देखूँ लिनक्स वर्चुअल, तो यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसी पे सब चीज अलग अलग ये सारी कमांड होती है। mkdir से डायरेक्टरी बनती है, टच से कोई भी हम फाइल बना सकते हैं। अब इसके बाद होता है कि यहाँ पे देखो, और हम कुछ क्या कर सकते हैं, vi एक इसका एडिटर होता है, vi एक एडिटर होती है जिससे हम इस hello.txt के अंदर में कुछ लिख सकते हैं। देखो ये खोल दिया। अब इसमें अति क्या करेंगे, हम इंटर करने के लिए हमारा आई होता है। अब इसके बाद इसमें हम लिखे हेलो हाउ आर यू, तो देख रहे हो ऐसे ही लिनक्स काम करता है, हाउ आर यू लिख दिए। फिर हम इसको नो सर, क्या, नहीं दिख रहा। यानी ये देखे हाँ दिख रहा, दिख। यहाँ लिखे हैं, देखे नहीं पहला यस सर, यस सर। हाँ। और इसके बाद हम इसको इंटर मारे, और इसको सेव करने का कमांड होता है, ये सारी चीज बाद में सीखोगे। सेव हो गया, देखो फिर हम वापस अपने चले आए। तो अगर जो अथी होता है ना, अगर लिनक्स के पे तुम कोडिंग करोगे, अभी तुम अथी विंडो में कोडिंग करते हो तो कैसे करते होगे, देव सी, कोड ब्लॉक, इस सब पे करते होगे सी की। लिनक्स में ऐसे होता है, यस सर, यस सर। लिनक्स में ऐसे होता है कि लिनक्स में तुमने एक टच का यूज करके, तुम लिनक्स टच का यूज करके टच, और मान लो hello.c लिख दिए, hello.c से एक फाइल बनाए, और फिर इसके बाद ऐसे ही vi hello.c करके ये करते हैं। और फिर यहाँ पे इसके लिए एंटर करने के लिए आई कमांड होता है। फिर यहाँ पे मान लो हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिए, कुछ भी ऐसे पूरा प्रोग्राम लिख दिया, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर ESC मार करके हम बाहर आते हैं, और नीचे कोलन WQ मार करके सेव किए इसको। और फिर रन करने के लिए इसमें अलग होता है, जब सीखोगे वहां तब सीखोगे, gcc hello.c/o hello ऐसे करके। अभी देखो gcc नहीं मिल रहा है, क्योंकि लिनक्स में gcc एक कंपाइलर होती है जो लिनक्स में इनबिल्ट नहीं होती है, हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है लिनक्स में, इस कारण इसने gcc नॉट फाउंड लिखा है। ऐसे ही काम होता है, सारी चीज समझ में अब आ रही है। यस सर। सर यहाँ पे भी तो
एमबी कमांड का यूज करते हैं। देखो यही होता है, देखो मैंने रिकॉर्ड। ओके, तो ये सारी कमांड ऐसी। और अगला कमांड हमारा क्या है, एमबी के बाद था ऐसे ही तुम्हारा सीपी है एसएलओटी में। तो डिफरेंट mkdir कमांड्स हम लोगों ने देखा था। द mkdir कमांड इज यूजफुल व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग न्यू डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम। mkdir कमांड का हम लोग यूज तब करते हैं कि हम किसी भी फाइल सिस्टम में कोई नया डायरेक्टरी का क्रिएशन करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था डायरेक्टरी कैन बी वन और मोर डायरेक्टरी, मतलब हम इसके हेल्प से एक या एक से ज्यादा डायरेक्टरी फोल्डर को ही कहा जाता है। नेम मत मिस कंफ्यूज होना, फोल्डर का ही दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है। जब हम बैश के लैंग्वेज में बात करते हैं तो फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये है थी में, ये हमारे प्रोजेक्ट का टर्म है डायरेक्टरी, तो ये फोल्डर का ही एक दूसरा नाम है। तो ये होता है पीडब्ल्यूडी होता है, ये पीडब्ल्यूडी कमांड। हाँ बोलो। तो पीडब्ल्यूडी कमांड होता है, पीडब्ल्यूडी कमांड का नाम ही होता है पीडब्ल्यूडी का, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका कमांड का यूज करके हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को प्रिंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो काम नहीं करेगा, बट हम इस पे काम करके देखते हैं और टर्मेक्स पे भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी। ओके, ये शायद रिसेट हो गया हुआ है, ये एक्चुअली ऑनलाइन है तो बार बार रिसेट हो जाती है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पीडब्ल्यूडी मारते हैं। ये पीडब्ल्यूडी में इसने रूट दिया क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में ही काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम लोग चलो ls मार के देखते हैं, टेस्ट। अब ls डायरेक्टरी में मान लो हम जा रहे हैं, टेस्ट वाले में, टेस्ट में गए, cd टेस्ट्स, एंटर मारे, टेस्ट में चले गए। अब फिर पीडब्ल्यूडी मारते हैं, देखो क्या देगा, /root/test। तो ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? हाँ, अब ऐसे ही बाकी सारी का है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही है। तो मैं ये लिंक अच्छी शेयर कर दूंगा, ये सारी तुम लोग इसको पढ़ना, इन सारे कमांड्स को ही मैं ये दोनों मैं इस फोल्डर का मैं शेयर कर दूंगा, ये का मैं वो थी चीजों को है, इन सारे को पढ़ना और इन सभी को कोशिश कर प्रैक्टिस करना। टर्मेक्स पे मैंने बता दिया कैसे किया जाता है। टर्मेक्स पे किसी को डाउट किया कि ये चीजें कैसे होती है? नो सर। पीडब्ल्यूडी को ही टर्मेक्स पे देखना है तो अब दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, नो मैंने सर। बाकी दिखा दिया। तो ऐसे ही पीडब्ल्यूडी भी टर्मेक्स पे काम करेगा। तो ये सारे कमांड्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, पर्पस यही है कि हमारा कि तुम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से और देख ही लिए हो, अगर कमांड प्रॉम्प्ट को तुम यूज करना सीख गए तो कल तुम हैकिंग को इजीली कर सकते हो। बेनिफिट मैंने बता दिया। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। कल हम लोग इसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे हम